मेरे अंदर आग थी कि गांव का मेरे को सबसे अमीर आदमी बनना है, कि 4 आदमियों की लाइफ में हम बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा सोचने की आदत नहीं है। हम में से कितने लोग कार नहीं चाहते है? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जिस लेवल पर हो उस लेवल से सेविंग करना शुरू करो। लेकिन वो वाला डायलॉग मत बोलना, पुराना वाला। कौन सा? बचाओ बचाओ, बचाना बहुत जरूरी, बुरे दिन में काम आएगा। तो बुरा दिन नहीं, बचाओ गाड़ी लेने के लिए। नॉलेज बड़ा करना आपकी जरूरत है, क्योंकि आज आप जहां तक पहुंचे हो, कहां से पहुंचे हो? जितना नॉलेज आपके पास में था, और अगर और ऊंचाई आपको तय करनी है, और ऊंचे पर आपको पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? जब आप और नॉलेज बड़ा करोगे। अभी जैसे स्नेह जी को देखो, मॉर्निंग मीटिंग नहीं होती तो ये बोल नहीं पाते थे। आदित्य को देखो, ये मॉर्निंग मीटिंग नहीं होती तो ये बंदा बोल नहीं पाता था। ऐसे बहुत सारे लीडर मेरी टीम में हैं जिनको मॉर्निंग मीटिंग से इतना बड़ा लाभ मिला है कि वो बेहतरीन प्लान समझा लेते हैं, लोगों को बेहतर मोटिवेट कर लेते हैं और सारा सिस्टम बता देते हैं। तो यार आपके पास भी तो मौका है। या ये कुछ लोगों के लिए स्पेशल हम चलाते हैं क्या? किसी का फाउंडेशन है और दूसरे 2 काम किया करो आप। टीम को फोन जरूर करो मॉर्निंग मीटिंग जुड़ने के लिए, और आप चेक करो कि अगर कोई आपका अपलाइन भी रोज जुड़ रहा है, एक दिन नहीं जुड़ा तो उसे भी कॉल कर दो। जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरू किया तो उस समय कंपनी में प्रोडक्ट कितने थे? 5 प्रोडक्ट थे, और 5 प्रोडक्ट पर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और 5 महीने में मैं पर्ल बन गया था। कितना समय लगा? 5 महीने। आपके समय में प्रोडक्ट कितने हैं? 200 प्रोडक्ट पकड़ के चलते हैं, तो आपको कितना समय लगना चाहिए? 200 महीना। भाई गणित तो वही है कि 5 प्रोडक्ट पर 5 महीने में, तो 200 प्रोडक्ट पर 200 महीने में। अगर 1000 हो गए तो यार फिर दिन छोटे पड़ जाएंगे, लाइफ के पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? तो इसीलिए थोड़ा सा गति में आपको इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। गति आपकी बहुत जरूरी है। गति में नहीं रहोगे तो मजा आने वाला नहीं है। अगले 11 महीने में मैं रूबी बन गया था, और अगले 8 महीने में मैंने डायमंडशिप हासिल कर ली थी। कारण मेरे अंदर आग लगी थी कि मेरे को कार लेनी है, मेरे अंदर आग थी कि मेरे को विदेश यात्रा करना है, मेरे अंदर आग थी कि गांव का मेरे को सबसे अमीर आदमी बनना है। आपका कोई सपना है क्या? अगर है तो उसको चिल्लाना शुरू करो, उसको शेयर करना शुरू करो। जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, लोगों के सामने बोलोगे नहीं, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि आज तक आप सुनते क्या आए हो, बोलते क्या आए हो, जो आपके साथ घटता है। और आज से अगर आप लाइफ में बड़ा सोचने की आदत डालते हो तो कल वो घटना शुरू हो जाएगा जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। सोचने में पैसा पड़ता है क्या? फिर बड़ा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बड़ा सोचने की आदत नहीं है। आदत लगी हुई है वही चिंदी चोरी में, आदत लगी हुई है 100, 200, 500 रुपया बचाने में, आदत लगी हुई है गलत चीजों का प्रयोग करने में। तो इन आदतों से आपको बचना पड़ेगा। जब तक आप बचने के लिए तैयार नहीं होगे, लाइफ में आपको बड़ी हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो सकती, नहीं कर सकते आप। करना है तो सबसे पहले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत कुर्बानियां मांगती है। वो जिस दिन आप देने के लिए तैयार हो जाओगे, हिस्ट्री बदल सकते हो। आपने देखा ना, एक आतंकवादी बम बांध के फटने के लिए तैयार हो जाता है। वो बम बांधता, फिर क्या उसको टेंशन रहती किसी चीज की? और वो खुश होता है कि अभी मैं फटूंगा, लोगों को मार दूंगा। क्योंकि उसकी लाइफ का एम क्या है? फटने के बाद लोगों को विध्वंस कर देना। और आपको लाइफ में बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए 4 आदमी चाहिए, 4 जिहादी बनाना है, जिनके अंदर ये आग लगानी है कि वो अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो आपके ऑटोमेटिक पूरा होने वाले हैं। कि हम उनसे भी गए गुजरे हैं कि 4 आदमियों की लाइफ में हम बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? मेरे साथ रहो ना, हमें तो लगा हम सब ऊपर चले गए क्या। अभी यहां कोई आतंकवादी नहीं है, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होने वाला। हमें अपने विजन के बारे में सोचना पड़ेगा। लगातार अगर हम प्रयास करेंगे तो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और सफलता एक चीज सबसे बड़ी मांगती है, वो मांगती है आपका लगातार प्रयास। अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो एक न एक दिन आप 100% सफल हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप जितनी मेहनत आज कर रहे हो उससे आपको वो पैसा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, तो कल से मेहनत बढ़ा दो।
डबल करो, 3 गुना मेहनत करो, क्योंकि पूरी जिंदगी घुट घुट के मरने से बेहतर है साल 2 साल 3 साल दिक्कतों के साथ काट लिए जाएं। क्योंकि अगर अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी। आप जितने भी लोग बैठे हो रियल में बताओ, आप बाबा के बाबा को जानते हो क्या? उनकी तस्वीर देखी है क्या? बहुत सारे लोग तो बाबा के बाबा का नाम भी नहीं जानते होंगे। आने वाली 4 पीढ़ियों के बाद लोग आपके भी नाम को नहीं जानेंगे, कारण आपने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। क्योंकि पूर्वज कुछ एक्स्ट्रा करके गए क्या? आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो क्या? कर रहे हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर चुके हो, ये एक्स्ट्रा किया है, लेकिन यहां से बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो जैसे उनको हम भूल चुके हैं, आने वाली पीढ़ियां हमें भूल जाएंगी। और दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों के आपको नाम याद हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान है क्या? फिर भी आपको नाम याद है, क्यों? उन्होंने लाइफ में कुछ अलग, और आप सब कर सकते हो, आपको विश्वास होना चाहिए। आप कर सकते हो, विश्वास किसको होना चाहिए? पड़ोसी को होना चाहिए क्या? दूसरे को? यार खुद को पहले विश्वास हासिल करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। मैं अभी शुक्ला ये भी बोल रहे थे कि जब मैं आया मैंने इनको देखा, मैं इनके जुड़ने के लिए इनके साथ तैयार नहीं था। मैं इसके पहले मैं एक और छोटी कंपनी कर चुका था जिसमें लगभग 2.5-3 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 2011-12 में जिसका 3 लाख रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग में नुकसान होगा, वो दोबारा करने का प्रयास करेगा क्या? जो 1500, 2000, 3000 की ज्वाइनिंग कर लेता है और वो अपने जानने वाले सबको बता डालता है कि मैंने नेटवर्किंग एक बार ज्वाइन करी थी और इतना नुकसान हुआ कि आने वाली 7, 8, 10 पीढ़ियां कंगाल रहेंगी। अब गया कितना? जितना वो 1 महीने में पुड़िया खा के थूक देता है, 1 महीने में मोबाइल का रिचार्ज करा लेता है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर दाग लगाना शुरू कर देता है कि वहां से हमें लाइफ में इतनी इतनी प्रॉब्लमें हुई हैं। मेरा लंबा नुकसान होने के बाद भी मैं जब शुक्ला जी से मिला तो मैंने इनकी हाइट वगैरह देखी, और ये फॉर्च्यूनर से आए थे 2013 में, जनवरी का ही महीना था। मैंने इनको देखा, हमने कहा हमको भी नहीं करना नेटवर्क इनके साथ, क्योंकि एक आदमी मिला था छोटा सा जिसने 2.5-3 लाख का चूना लगा दिया। ये इतने लंबे, अपना तो काम निपट जाएगा। आप विश्वास करो, इनके जाने के बाद मैंने इनका फोन उठाना बंद कर दिया। 1 महीना गुजर गया, जनवरी में आए थे, फरवरी गुजर गया, मार्च में इनकी लगातार कॉल आई। होली के पहले इन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया और मैं मस्त था, गांव पे क्रिकेट खेल रहा था उस दिन। वहां कॉल जब आई, कुछ दूसरे लड़के ने उठा के पकड़ा दिया मेरे को। अब मैं रिसीव कर चुका था, इन्होंने बोला फोन मत काटो। मेरी बात हुई, बोले काम करो या ना करो लेकिन फोन उठाओ। मैंने कहा ठीक है सर, आज से फोन उठाएंगे। उस दिन से मैंने फोन उठाना शुरू किया, और फिर बिजनेस मैंने कब स्टार्ट किया? 1 जून को। कितना समय लगा? यानी बात करना भी शुरू किए तो मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, फिर 1 जून से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। कारण जब मेरे को इनके ऊपर विश्वास हो गया, मेरे को लगा कि इनके साथ मैं हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूं, तब मैंने बिजनेस को शुरू किया। और आज उसका ये नतीजा है कि आप लोग देख सकते हो। आपके पास भी मौका है। मैंने 5 प्रोडक्ट पे शुरू किया था, आप 200 पे शुरू कर रहे हो। तब कंपनी कम पैसा बांटती थी, आज ज्यादा बांट रही है, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। मैं अगर बताऊं, मेरे पास जब मैं बिजनेस कर रहा था, पहले मोटरसाइकिल थी प्लेटिना, उसको मैंने 2.5 लाख किलोमीटर चला के खड़ी किया था। खड़ी क्यों किया था? कार ले लिया था। अभी जो कार लिया उसको भी पिछले 6 साल में 2,06,000 किलोमीटर चला चुका हूं। नीचे गाड़ी खड़ी है, चाबी ले जाओ, मीटर चेक करके आ जाओ। कितनी चला डाली? 2 लाख किलोमीटर। तब ये पैसा आया है। आपको लगता है घर में पैसा आएगा? नहीं आने वाला। हमारे बहुत सारे लीडर जानते हैं कि पैसा मिलेगा, घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन वो नहीं निकलते। उनकी प्लानिंग ही नहीं है। आपका शेड्यूल होना चाहिए 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का। एक परफेक्ट लीडर वो है जिसकी 1 तारीख की मीटिंग कहां लगी है, दूसरी को कहां है, तीसरी को कहां है, चौथी को कहां है। तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप शाम तक मस्त हो, एक दिन फील्ड पे, अगले दिन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, तो अगले दिन कहां जाओगे मीटिंग करने? आप किस चीज के लीडर हो? लीडर का शेड्यूल होता है। शेड्यूल नहीं तो आपके पास बड़ा काम नहीं हो सकता। लोग आपके ऊपर भरोसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है? एक दूसरे के ऊपर विश्वास। सबसे पहले अपने ऊपर, फिर टीम के ऊपर। आपको यार कामयाब होना है तो कीमत तो चुकानी
पड़ेगी। किसी चीज का अगर आपको स्वाद लेना है तो खुद टेस्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस आप ईमानदारी से करते रहो, 100% आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। क्योंकि देखो लाइफ ये आपकी है, अपर डाउन लगा रहेगा। धीरे धीरे बिजनेस आपको स्मूथ लेके जाना है। आपको अगर सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए चाहिए आपको पैसा। अच्छा, आप में से कितने लोग घर नहीं चाहते? अच्छा, अल्लाह क्या सोच के पैदा हुए थे हम कि पूरी जिंदगी बापू आश्रम में ही काट देंगे? खुद का चाहिए ना, तो ये आपका सपना होना चाहिए। आप में से कितने लोग कार नहीं चाहते? सबको कार अच्छी लगती है, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आप में से कितने लोग विदेश यात्रा करना नहीं चाहते? सब चाहते, कर क्यों नहीं पा रहे? पैसा नहीं है। बैंक बैलेंस बेहतर होना चाहिए। अल्लाह हर बार मैसेज आता है अकाउंट मेंटेन करो, बैलेंस माइनस में हो गया। ये मैसेज देख के आपके अंदर ताजगी आती, स्फूर्ति आती क्या? नहीं ना। तो ये कब नहीं आएगा? जब आपके पास पैसा होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस लेवल पर हो उस लेवल से सेविंग करना शुरू करो। लेकिन वो वाला डायलॉग मत बोलना पुराना वाला। कौन सा? बचाओ बचाओ, बचाना बहुत जरूरी है। काहे के लिए? बुरे दिन में काम आएगा। तो बुरा दिन नहीं, बचाओ गाड़ी लेने के लिए, बचाओ घर बनाने के लिए, बचाओ विदेश यात्रा करने के लिए, बचाओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बचाओ अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। अरे साला बुरे दिन के लिए मत बचाना, वो दिमाग से हटा दो। वो जमाना गुजर गया जब लोग बोलते थे बचाओ। अब जब बचाते थे तो कौन सा चित्र बनता था? बुरा दिन। और जब बचा के एक दिन इतना इकट्ठा कर लिया तो फिर कौन सा आया बुरा दिन। टूट गई टांग, पड़े रहे 6 महीने। जितना बचा था सब चला गया। फिर जब खड़े होने लायक आए तो फिर वही। ऐसा बचाने से कोई जरूरत है क्या? बचाओ सपनों को पूरा करने के लिए, बचाओ अमीर बनने के लिए, बचाओ लोगों को दान करने के लिए। एक दिन एक लीडर मिला, मेरे से बोला सर कमाए तो हम बहुत कमा सकते हैं लेकिन क्या करेंगे? तुमने कहा भैया बेटा कमा लो, करने की टेंशन ना लो। अपने यहाँ पे वृद्धाश्रम खोल लेना, अनाथ आश्रम खोल लेना। हमने कहा छोटे छोटे बच्चों के लिए दान कर देना, गांव में सड़कें तुम बनवा देना अपने पैसे से। अल्लाह पहले कमाओ तो। हमने कहा झूठी बातें मेरे को मत बताओ, 10 साल से मैं यही देख रहा हूं। अलग बात है आपकी उम्र ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है आपके पास में, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव मेरे पास ज्यादा है।